प्लस पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के पार्टिकल, पहले तो ये बताओ। मैम पार्टिकल, सॉरी। पार्टिकल का क्या मतलब है? मैम जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब के को जाहिर करे। हम्म, ठीक है। तुमने लेकिन स्ट्रक्चर गलत बताया है। जब सेपरेटेबल है तो इसका दो स्ट्रक्चर होगा। एक और स्ट्रक्चर क्या है? चलो ये वाला तो ठीक है, मतलब हाँ, एक और स्ट्रक्चर होता है। दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या है इसका? मैम दूसरे वाला मैंने नहीं लिखा था, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी इसलिए वो आपने रब कर दिया था। बताओ आर्यन, सेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब का स्ट्रक्चर। मैम इट इज नाउन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल। नाउन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल। अच्छा, फ्रेजियल वर्ब का क्या स्ट्रक्चर होता है? फ्रेजियल वर्ब नाउन प्लस पार्टिकल। बेटा फ्रेजियल वर्ब होता क्या है, अब ये बताओ तुम मुझे। कल क्लास में थे तुम? मैम सॉरी, नाउन नॉट वर्ब वर्ब। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेजियल वर्ब्स? मैम इन विच मैम वर्ब्स, जब वर्ब्स का मतलब अलग रहता है और पार्टिकल्स में प्रोना प्रीपोजिशंस और एडवर्ब ये दोनों आते हैं, अगर दोनों को कंबाइन करें तो वो फ्रेजियल वर्ब्स मतलब उसका अलग मतलब बनता है। ठीक है। तो a phrasal verb is formed by combining a verb with a preposition or an adverb together. They create a new meaning that is often different from the meaning of the verb alone. देखो, अगर दो चीज़ों को, दो पार्ट ऑफ स्पीच को हम साथ में कंबाइन कर देंगे तो इट इज ऑब्वियस कि उसका मीनिंग डिफरेंट आएगा। ये तो ऑब्वियसली, ये तो सीधी सी बात है ना कि अगर हम दो पार्ट ऑफ स्पीच को, दो वर्ड्स को कंबाइन करके लिखेंगे तो उसका मीनिंग अलग आना ही आना ओके मैम। है ना? यस मैम। उसमें समझ शानवी समझ आ रहा है? शानवी, तुम्हारी तबीयत नहीं सही है क्या? शानवी, मैम सही है। इनसेपरेबल पढ़ाना था ना। अरूज। ये कौन है? क्या बोल रही हो उस्मा? क्या बोल रही हो? मैम कुछ नहीं। An inseparable phrasal verb is a phrasal verb in which the object cannot come between the verb and the particle. Particle का मतलब जान लो, particle means either it is a preposition or an adjective. जहां पे भी मैं पार्टिकल यूज कर रही हूं उसका मतलब या तो प्रपोजिशन होगा या तो एडवर्ब होगा।
एक सेकेंड। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो an inseparable phrasal verb is a phrasal verb in which the object cannot come between the verb and the particle। जो ऑब्जेक्ट होता है वो verb और particle के बीच में नहीं आ सकता है inseparable phrasal verb में, ठीक है। The verb and particle always stay together। जो verb और particle होगा वो हमेशा साथ में ही रहेगा इसमें inseparable phrasal verb में। समझ आया इतना? मैम ये रूल है इसका? बेटा ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ तक। स्ट्रक्चर वर्ब प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आया? यस मैम। रूल्स विथ प्रोनाउन। अब हम लोगों ने पढ़ा था ना नाउन और प्रोनाउन का रूल सेपरेटेबल फ्रेजल वर्ब में। अब इसमें प्रोनाउन का क्या रूल है, क्योंकि प्रोनाउन का तो स्ट्रक्चर क्या होता है ना कि वो हमेशा बीच में ही आता है फ्रेजल वर्ब्स के, लेकिन अब ये तो एकदम डिफरेंट है। इसमें तो पार्टिकल बीच में रहेगा, मतलब वर्ब और पार्टिकल एक साथ ही रहेंगे। आर्यन कोई चीज, आर्यन क्या हुआ, आपने कैमरा ऑफ कर लिया? समझ में आ रहा है आपको? आर्यन, हेलो, क्या हुआ आर्यन, कोई डाउट? नो मैम। कोई ओलंपियाड का क्वेश्चन पूछना है क्या? नो मैम। किससे पढ़ते हो तुम, कौन सी बुक यूज कर रहे हो ओलंपियाड के लिए? मैम अभी पापा ने ओसवाल से एक लाई है बुक्स, वही यूज करता हूँ। वो सवाल कर लो, अरिहंत कर लो, सही है। पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना आते हैं कुछ क्वेश्चंस, अगर अवेलेबल होगा तो, नहीं तो नेट पे तो रहता ही है, ठीक है। तो इसमें प्रोनाउंस के साथ क्या रूल्स है इसका, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा बीच में ही आता है, मतलब पार्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें प्रोनाउन का रूल डिफरेंट हो जाता है। Rules with pronoun. Even when the object is a pronoun, it comes after the whole phrasal verb। अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी है तो भी वो हमेशा फ्रेजियल वर्ब के बाद ही आएगा।
ठीक है, जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी होगा तो भी वो हमेशा फ्रेजियल वर्ब के बाद ही आएगा, अगर मैम वो ये इनसेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब का केस है तो। हाँ बोलो। मैम ये क्या लिखा? प्रोनाउन इज कम्स, इट्स कम। हाँ, even when the object is a pronoun it comes after the whole phrasal verb. हम्म, यस मैम, डन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, समझ आ रहा है सबको? यस मैम। लुक आफ्टर हिम, तो इसमें प्रोनाउन बाद में ही आया है, ये हमारा फ्रेजियल वर्ब है, फ्रेजियल वर्ब के बाद ही प्रोनाउन आया है, राइट। यस मैम। डील विथ इट, डील विथ ये हमारा फ्रेजियल वर्ब है, इट प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन वो पूरे फ्रेजियल वर्ब के बाद ही आता है। समझ में आया? यस मैम। आर्यन समझ आ रहा है? प्रिस एंड शानवी? यस मैम। ओके। मैम एक बार स्क्रीनशॉट। हम्म, हो गया। यस मैम, डन। ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स। ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स का क्या मतलब समझते हैं? A transitive phrasal verb is a phrasal verb that needs an object. ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब वो फ्रेजियल वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है, मतलब उनको एक पर्सन, एक थिंग या फिर एक कुछ ऑब्जेक्ट उनको चाहिए जो एक्शन को रिसीव करे। ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन को रिसीव करता है। तो ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ थिंग, जो कि एक्शन को रिसीव करे टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। विदाउट एन ऑब्जेक्ट द सेंटेंस रिमेन इनकम्प्लीट। ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स हमें बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं होते हैं। अगर हम लोग सेपरेटेबल या इनसेपरेटेबल में देखें या नॉर्मल फ्रेजियल वर्ब्स में देखें, जो नॉर्मल फ्रेजियल वर्ब्स के एग्जांपल्स होते हैं उनमें कभी कभी ऑब्जेक्ट्स नहीं भी लगे होते हैं, तो उनका फिर भी मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उनका मीनिंग नहीं कंप्लीट होगा।
ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स वो फ्रेजियल वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर हम नॉर्मल किसी फ्रेजियल वर्ब का एग्जांपल देखें तो कभी कभी हम देखते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता है, लेकिन अगर ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई पर्सन या कोई थिंग ऐसा नहीं होगा जो एक्शन को रिसीव करे, तो उसका मीनिंग इनकम्प्लीट रह जाएगा। समझ में आया ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स का मतलब? आर्यन? यस मैम। यस मैम। विदाउट एन ऑब्जेक्ट द सेंटेंस रिमेन्स इनकम्प्लीट। बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स हमेशा इनकम्प्लीट रहते हैं। remains incomplete। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? वर्ब प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। मैम एक बार दोबारा समझा देना। क्या चीज? ये ये मैम। ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स। ट्रांजिटिव यस मैम। फ्रेजियल वर्ब्स ऐसे फ्रेजियल वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उनका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। मतलब अगर हम कोई यूजुअली अगर हम ऐसे नॉर्मल फ्रेजियल वर्ब्स देखें तो क्या होता है, कभी कभी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता है, लेकिन ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स में ऑब्जेक्ट लगना जरूरी होता है, क्योंकि बिना बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स की मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। समझ आया उसमें? यस मैम। दो स्ट्रक्चर होता है इसका भी। प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो इसका मेन स्ट्रक्चर है, मतलब ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स का। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल। ये कुछ ही केसेस में होता है, इन सम केसेस। समझ आया फॉर्मूला? यस मैम। सेंटेंस कैसे बन रहा है? सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस कुछ ऐसे फ्रेम होता है, मतलब पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। समझ आया इतना? यस मैम। यस मैम। आर्यन शानवी समझ आया? यस मैम। देखो एग्जाम्पल। She turned off the fan। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द फैन।
मतलब एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? फैन। समझ आया? ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स में ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, तो द फैन क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। कोई डाउट इतने में? नो मैम। ओ मैम। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब। पहली चीज तो इसको सब्जेक्ट चाहिए होता है, दे रिक्वायर एन, ओ सॉरी, पहली चीज तो इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। पहली कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब क्या ही होती है कि इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, बिना ऑब्जेक्ट के ये इनकम्प्लीट होते हैं। दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। फिर सम आर सेपरेटेबल, कुछ सेपरेटेबल होते हैं और अभी मैंने दो केसेस लिखे थे ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल, उसके आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा था इन सम केसेस। तो इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि कुछ सेपरेटेबल हो जाते हैं। नॉर्मली यूजुअली तो नहीं होता है, कुछ ही केसेस में ऐसा होता है कि ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स सेपरेट हो जाए, तो इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इन सम केसेस, मतलब इन सम केसेस ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स आर सेपरेटेबल। फिर सम आर सेपरेटेबल। और कुछ सेपरेटेबल नहीं होता है। और समझ आया? सभी यस को समझ मैम। आया ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब की डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स? लिखने देना। आर्यन, शानवी, समझ आया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। लिख लो। हो गया उसमें? मैम थोड़ा सा बच गया। जल्दी करो। मैम डन। अब है इन ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स। ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम।
Intransitive phrasal verbs. An intransitive phrasal verb is a phrasal verb that does not need an object. इसको object की जरूरत नहीं होती है. The meaning of the sentence is complete without adding anything after it. इंट्रांसिटिव फ्रेजियल वर्ब्स जो होते हैं उनका मीनिंग बिना कोई चीज उनके आगे लगाए भी कंप्लीट रहता है. ठीक है. द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट एडिंग एनीथिंग आफ्टर इट. उनके आगे अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो भी उनका जो मीनिंग होता है वो कंप्लीट होता है. ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स का, सॉरी, इंट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स का मतलब इनमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है. बिना ऑब्जेक्ट लगाए इनका मीनिंग कंप्लीट होता है. लेकिन ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स में ऐसा नहीं है. जब तक हम उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तब तक उनका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा. हम हाँ. हम जरूरी है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा? हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता है. मतलब इसका स्ट्रक्चर और इसका फॉर्मूला ही यही रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पार्टिकल. ठीक है. An intransitive phrasal verb is a phrasal verb that does not need a object. Wait. अरे तो इनट्रांसिबल फ्रेजियल वर्ब्स वो होते हैं जिनमें हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं. इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इनट्रांसिटिव वर्ब्स. ठीक है. फ्रेजियल वर्ब्स. द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट एडिंग एनीथिंग आफ्टर इट. इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्रेजियल वर्ब्स के बाद कुछ ऐड नहीं करेंगे तो भी उसका मीनिंग, इनट्रांसिटिव फ्रेजियल वर्ब्स के बाद अगर हम कुछ नहीं भी ऐड करेंगे तो भी उसका मीनिंग कंप्लीट होगा, पूरा होगा. ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स की तरह नहीं कि अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट ना ऐड करें तो उसका मीनिंग ही ना आए. ठीक है. Yes, ma'am.
उसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पार्टिकल। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अभी तक हमने जितना देखा था उन सब में ऑब्जेक्ट था। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स of intransitive phrasal verbs. They do not take an object. मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक। The sentence is complete by itself. सेंटेंस खुद में ही कंप्लीट रहता है। अगर इंट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब लगा है तो वो सेंटेंस खुद में ही कंप्लीट होता है। ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं जब इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ये किससे सेपरेट, पार्टिकल है सिर्फ, तो ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। समझ आया इतना? ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स। यस मैम, समझ में आया। प्रिस्का, शानवी, आर्यन, समझ आया? यस मैम। यस मैम। कोई चीज ऐसी जो ना समझ आई हो? मैम ये नंबर 2 नहीं समझ आया। सॉरी। द सेंटेंस इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ। जो सेंटेंस होता है वो खुद में ही कंप्लीट होता है, भले ही उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, क्योंकि इंट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स में तो ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता है। तो सेंटेंस खुद में ही कंप्लीट होता है। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पार्टिकल, इतने में ही सेंटेंस अब कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जैसे कि अगर हम ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स की बात करें तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा होगा तो सेंटेंस नहीं कंप्लीट होगा। लेकिन इंट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स में ऐसा नहीं है। समझ आया? ओके मैम। यस मैम, समझ आर्यन, आया। समझ आया? यस। यस मैम। लिख लो। यस मैम, लिख लिया। ये, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके मैम। क्या?
क्या कह रही हो? क्या ओके? कुछ नहीं मैम। आइडेंटिफाई करना है कि फ्रेजियल कौन सा फ्रेजियल वर्ब सेपरेटेबल है और कौन सा फ्रेजियल वर्ब इनसेपरेटेबल है। शी टर्न्ड ऑफ द लाइट्स सेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब है कि इनसेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब है? बताओ। शी टर्न्ड ऑफ द लाइट, ये सेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब है या इनसेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब है? मैम सेपरेटेबल। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पे एक्शन हो रहा है। एक्शन हो रहा मैम इनसेपरेटेबल। मैम मेरे को है। इनसेपरेटेबल लग रहा है। मैम इनसेपरेटेबल है। है तो ये सेपरेटेबल, लेकिन अब रीजन बताओ क्यों सेपरेटेबल है? जिसने भी बोला था वो रीजन बताओ क्यों सेपरेटेबल है। रिस्का बताओ। आर्यन आंसर क्या होगा मैम इसका? मैंने इनसेपरेटेबल। मैम सेपरेटेबल। ये सेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब है। मतलब सेपरेटेबल का क्या मतलब है? क्यों ये सेपरेटेबल है? क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखें, शी टर्न्ड द लाइट्स ऑफ। देखो ये तो जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये तो इनसेपरेटेबल लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम इसको सेपरेटेबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें, शी टर्न्ड द लाइट्स ऑफ, बीच में ऑब्जेक्ट लगा है। यस मैम। ये दोनों सेंटेंस आप लोग को सही लग रहे हैं? नो मैम, एक सही है, एक गलत होगा। दोनों सही है। क्या गलती है? शी टर्न्ड ऑफ द लाइट, शी टर्न्ड द लाइट्स ऑफ। क्या गलती है दोनों मैम में? दोनों ठीक है। सॉरी मैम, दोनों ठीक है। शानवी दोनों सेंटेंस सही है कि गलत है? हम सही है। तो इसीलिए ये सेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब है कि अगर हम इनको इस तरीके से भी लिख दें तो भी वो सही ही रहेंगे। तो हमें ये चीज सेंटेंस पे देखा, ये सेंटेंस पे वैरी करता है। तुम लोग ये चीज देख के आंसर बताओ कि अगर ये सेपरेटेबल फ्रेजियल, तुम लोगों ने कहा इनसेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब है, लेकिन अगर हम इसको सेपरेट करके भी लिखें तो भी तो उसका मीनिंग सही ही आ रहा है ना। यस मैम। इसीलिए तो उसमें दो स्ट्रक्चर्स लिखवाए गए थे और करके। यस मैम। समझ में आ रहा है शानवी? कंफ्यूज तो नहीं हो? नो मैम। आर्यन समझ आया? मैम पर हम फिर हम लोग ये जो सेंटेंस लिखा है ये तो इनसेपरेटेबल है और फिर दूसरा जो आपने सेंटेंस लिखा है वो सेपरेटेबल है। तो इसे इनसेपरेटेबल और सेपरेटेबल दोनों कह सकते हैं ना। नहीं, क्यों इनसेपरेटेबल कहोगी? सब ऊपर वाला भी सेपरेटेबल ही है,
क्योंकि जब हम इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखेंगे तो ये सेपरेटेबल ही आ रहा है ना। यस मैम। जब हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो वो सेपरेटेबल ही आ रहा है। तो जब कोई हम सेंटेंस दें कि इसको आइडेंटिफाई करो, तो तुम ये चीज उसमें देख लो, मतलब ये चीज अपने से सॉल्व करके देखो कि ये सेपरेट होने के बाद इसका मीनिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो सेपरेटेबल है, अगर नहीं आ रहा है तो वो इनसेपरेटेबल है। समझ आया? यस मैम, आ गया। आर्यन समझ आया? यस मैम। ये वाला सेपरेटेबल है कि इनसेपरेटेबल है? मैम सेपरेटेबल। सोच लो पहले। शानवी बताओ। शानवी सेपरेटेबल है कि इनसेपरेटेबल है? मैम सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है, क्या लिखा है? ही लुक आफ्टर हिज ग्रैंडमदर। ओके मैम। सेपरेटेबल है कि इनसेपरेटेबल है? अगर हम इसको मान लो ये इनसेपरेटेबल है, ये सेपरेटेबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसको सेपरेटेबल बनाने की कोशिश करें तो क्या उसका मीनिंग सही आएगा? ये जो सेंटेंस मैम है ये वो रुक जाओ। इनसेपरेटेबल है। ये तब से ऐसे ही है, 5 बजे से। ये जो सेंटेंस मैम है हाँ। इनसेपरेबल है क्यों? चलो तुमने क्योंकि आंसर मैम तो सही बता रही हो, रीजन भी तो बताओ कि क्यों। क्योंकि क्योंकि मैम अगर हम इसमें। इसको सेपरेटेबल बनाना चाहें तो उसका मीनिंग गलत आएगा। यस मैम। ठीक है। आर्यन समझ आ रहा है? यस मैम। आर्यन है। हम्म। कल ही तो किया है ना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम ये क्या लिखा तीसरे क्वेश्चन में? द चिल्ड्रन रैन इनटू देयर ओल्ड फ्रेंड। क्या है बताओ? समझ आ रहा है इनसेपरेटेबल है कि सेपरेटेबल है? आर्यन मैम एक आंसर है। सोचते हैं। सोचते नहीं है, सॉल्व करते हैं कुछ, उसको करो। कैसे तुम लोग फाइंड करोगे? यस मैम, कर रहे हैं। शानवी समझ आ रहा है? अनम्यूट करो। यस मैम। क्या है ये, सेपरेटेबल है कि इनसेपरेटेबल है? मैम सेपरेटेबल। रुक जाओ, बताओ शानवी।
inseparable. इनसेपरेटेबल है, सही है। अब ये आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब है कि इंट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब है। ट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स का क्या मतलब था? मैम जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और इंट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब्स का क्या मतलब था? मैम जो जिनको ऑब्जेक्ट बिना के कंप्लीट मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट जिनका। की जरूरत नहीं होती। हम्म, हम्म। अच्छा, ये वाला बताओ। ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव का तो मतलब ये होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इंट्रांजिटिव का ये मतलब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की नहीं जरूरत नहीं होती है। बताओ आंसर। मैम ट्रांजिटिव। अगर हम इसको, ये तो इंट्रांजिटिव फ्रेजियल वर्ब है, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर हम इसमें ये भी लिख दें द प्लेन टेक ऑफ, तो वो भी सही ही होगा। जरूरी नहीं है कि हम इसमें एट 6 PM लिखें ही लिखें। तो अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी वो चीजें सही होंगी। इसीलिए, समझ आया? यस। यस मैम। यस मैम। आर्यन, समझ आया? यस मैम। आज की क्लास में कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो आगे मंडे को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ओके बाय मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। ओके बाय मैम, थैंक यू मैम। गुड नाइट।